रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना, और इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको जितने प्रश्न करा रहा हूँ उनमें से कम आपका टारगेट होना चाहिए 50% है प्रश्न सही करना है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है, और कमेंट बॉक्स में आपको अपनी राय जरूर बताना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा पर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ में स्थापित है किया गया। तो बताओ कहाँ पर स्थापित हुआ था भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये स्थापित हुआ था तारापुर में। एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है। तो बताओ कौन सा है। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध ये है टिहरी बांध। 2 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने कि भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित किया गया। तो बताओ कहाँ पर स्थापित हुई थी भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये स्थापित हुई थी दार्जिलिंग में। 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो बताओ कौन सी मिट्टी है कपास की खेती के लिए। तो इसके लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मिट्टी। 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो बताओ ये किसने कहा था। जो बहुउद्देशीय परियोजना है इन्हें भारत का आधुनिक मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। 5वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो बताओ कौन सी नदी पर मेट्टूर बांध का निर्माण है किया गया। तो ये किया गया है कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध का निर्माण। 6 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। तो बताओ कौन सी है। तो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो है दामोदर घाटी परियोजना। 7वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पोंग बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो बताओ कौन सी नदी पर पोंग बांध परियोजना का निर्माण है वो किया है। तो ये किया गया ब्यास नदी पर। 8वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 की थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी पर थीन बांध परियोजना स्थित है। तो ये है रावी नदी पर। 9वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। तो ये स्थित है कृष्णा नदी पर। किस पर। कृष्णा नदी पर। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 की उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी पर है। तो जो उरी परियोजना है ये झेलम नदी पर स्थित है। 11वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कलपक्कम पावर प्लांट किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में है कलपक्कम पावर प्लांट। तो कलपक्कम जो पावर प्लांट है ये तमिलनाडु राज्य में है। किसमें तमिलनाडु में। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। तो बताओ कौन सा है। तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो नाभिकीय ईंधन है ये है थोरियम। कौन सा है थोरियम है। 11 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 आपके सामने की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो बताओ कौन सी वो झील है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो ये चोलामू झील है। 14वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में। तो कौन से राज्य में फरक्का सिंचाई परियोजना ये आपको बताना है। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 ही का है कि फरक्का परियोजना। तो जो फरक्का परियोजना है ये पश्चिम बंगाल में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में है केवल लामजाओ
जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये स्थित है मणिपुर राज्य में, यानी 16वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान नहर किन नदियों से जल प्राप्त करती है, तो बताओ कौन सी नहर से राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर है जल प्राप्त करती है, तो ये जल प्राप्त करती है ब्यास नदी से। 17वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बताओ क्या कहलाता है, तो जो मिट्टी का अध्ययन है ये पेडोलॉजी कहलाता है। 18वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो बताओ क्या कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी को। 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे कहा जाता है खादर। क्या खादर कहा जाता है। 19वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो बताओ कौन सी चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण किया गया, तो ये बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। 20वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने काकोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये काकोलत जलप्रपात। 21वें प्रश्न का आंसर आपको देना है, तो ये पड़ता है नवादा में। 21 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो बताओ कौन सी नदी पर ये नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है, तो ये स्थित है कृष्णा नदी पर। 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो बताओ कहाँ पर पड़ता है रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह। प्रश्न संख्या 23 का आंसर आपको देना है, तो ये स्थित है राजस्थान में। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 24वें नंबर का प्रश्न, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है, तो बताओ किसके वजह से होता है, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल मिट्टी का रंग है वो लाल होता है। 24वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि नलकूपों की सबसे अधिक संख्या है, तो बताओ कौन से राज्य में सबसे अधिक नलकूप है। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर आपको बताना है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नलकूपों की संख्या 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत की सबसे लंबी नहर है, तो बताओ कौन सी है भारत की सबसे लंबी नहर। 26वें प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है, तो इंदिरा गांधी नहर ये भारत की सबसे लंबी नहर हो जाती है। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो बताओ कहाँ पर पड़ता है नरौरा परमाणु विद्युत गृह, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है ये आपको बताना है। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है, तो बताओ ये कौन से राज्य में पड़ती हैं ये तीनों परियोजना। तो ये जो राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना ये भारत के राजस्थान राज्य में है। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वेमनाथ झील कहाँ स्थित है, तो बताओ कौन से राज्य में ये वेमनाथ झील पड़ती है। 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है केरल में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 30 है कि मानगुरु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर पड़ती है मानगुरु जल विद्युत परियोजना ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताओ 30वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा मानगुरु जल विद्युत परियोजना, तो ये तेलंगाना में है। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चुरबा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, बताओ कहाँ पर पड़ता है ये चुरबा जल विद्युत केंद्र, तो ये पड़ता है भूटान में। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 32 आ जाता है कुडमकुलम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये कुडनकुलम परमाणु विद्युत केंद्र, तो ये पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न है कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो बताओ कहाँ पर पड़ती है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये पड़ती है कर्नाटक में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 आ जाता है कि थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो बताओ ये कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है थाल गुरु जल संयंत्र की। 34वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि 34वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसकी जो स्थापना की गई महाराष्ट्र राज्य में की गई है। सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा।
35वें नंबर का प्रश्न, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में कोलेरू झील पड़ती है? 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पड़ती है आंध्र प्रदेश में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने, सुनामी कब आई थी? तो बताओ कौन सी डेट में सुनामी आई थी? प्रश्न संख्या 36 का आंसर आपको देना है। तो सुनामी ये 26 दिसंबर 2004 में आई थी। 36वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। 37वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 से, गोकक जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी पर ये गोकक जल प्रपात स्थित है? तो ये स्थित है घाट प्रभा नदी पर। 38 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बताओ कौन सी नदी पर मैथन बांध का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है वराकर नदी पर। 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के इस सेट का कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो बताओ कौन सी है भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील? तो ये हो जाती है चिल्का झील। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको ये ज़रूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।